चला देखो एक्सरसाइज 13.8 सवाल नंबर 4। बोले चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर x। पृथ्वी का व्यास कितना हो गया? x मान लिया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या x बटा में 2। और जब पृथ्वी का व्यास है x तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास क्या बोला गया कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास x तो चंद्रमा का व्यास कितना? चौथाई मतलब x बटा में 4। चौथाई मतलब x बटा में 4। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा चंद्रमा का? x बटा में 4 भागा 2। बटा में 2 मतलब भागा 2 ना। तो x बटा में 4 गुणे ये पलट जाएगा तो 1 बटा में 2 मतलब x बटा में 4 दूना 8। r का मान x बटा में 8। अब पृथ्वी के r का मान x बटा में 2। अब बोला चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? चंद्रमा का पहले आयतन बोला गया है। तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा किस आकृति का मतलब गोला का आयतन सूत्र क्या होता है? 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। 4 बटा में 3 पाई आर का मान x बटा में 8 के पावर 3। ये ना पाई के जगह पे हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब 4 बटा में 3 गुणे पाई गुणे x के पावर 3 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 ये हो गया। अब पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा? पृथ्वी मतलब गोले का आयतन बराबर 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। तो 4 बटा में 3 पाई आर का मान x बटा में 2 के पावर 3 मतलब ये हो जाएगा कितना? 4 बटा में 3 पाई गुणे x के पावर 3 बटा में 2 गुणे 2 गुणे। अब क्या बोल रहे सवाल में कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो चंद्रमा का आयतन बटा में पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन 4 बटा में 3 पाई x के पावर 3 8 गुणे 8 गुणे 8 बटा में 4 बटा में 3 पाई गुणे x के पावर 3 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 4 बटा 3 से 4 बटा 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। हाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल। क्या बचा? ऊपर 1 बटा में 8 गुणे 8 गुणे 8 बटा में नीचे 1 बटा में 2 गुणे 2 गुणे। तो बटा मतलब भागा ना। 8 गुणे 8 गुणे 8 पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा में 1। 2 चौके 8 2 दूना 4 2 2 कैंसिल। 1 बटा में 8 गुणे 8 1 बटा में 64 कैंसिल।